हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, क्लास 8 का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर का मॉडल क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो एग्ज़ाम में पता चलेगा और एग्ज़ाम में सही कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक बेहतर रास्ता है। जो आप प्रैक्टिस अगर बार बार करते हो तो अगर वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप कर लोगे आसानी से, उस समय ज़्यादा नहीं लगाओगे। तो ये घर पे काम करना है आप लोग को और वही प्रैक्टिस हम आज आप लोग को करवा रहा हूँ। तो साथ साथ में आप लोग कितना जानते हैं इसमें से कमेंट में ज़रूर बताएंगे और आप लोग सारे क्वेश्चन को जितना है जो भी इम्पोर्टेंट है आप लिख लीजिए। हम बता देंगे ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। व्याकरण से वैसे भी स्टोरी में कहीं से भी आ सकता है, ये तो आप जानते हैं। गद्यांश में कहीं से भी पूछा जाए, जिसमें से बुक के अंदर से जो आता है आप लोग बुक सही से पढ़िएगा तो सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को वीडियो को देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ये आप लोगों को करना है और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए ताकि आपका रिजल्ट हमेशा बरकरार रहे, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। देख सकते हैं दिया गया है और आप लोग जानते हैं कि इस तरह टाइप का क्वेश्चन आएगा। आगे पढ़ेंगे। संवाददाता प्रवेश कर महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अब क्वेश्चन का आंसर देंगे। उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? जो यहाँ लिखा हुआ ऊपर में, इसका लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन पहले देखेंगे। ज्ञान रंजन, बंशीधर श्रीवास्तव, प्रेमचंद या रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन पहला का करेक्ट हो जाएगा बी, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? फर्स्ट ऑप्शन बर्मा, नेपाल, कलिंग, चीन। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलिंग अभी तक जीता नहीं है, मतलब गद्यांश के अनुसार। अगला, अब यहाँ देख सकते हैं कि कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 3, 4 तथा 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। यहाँ बोला गया है कि कोई बच्चा है, परीक्षा में प्रथम आया है, यानी फर्स्ट डिवीज़न किया है, इसलिए आप लोग भी फर्स्ट डिवीज़न करना है। और जिसमें से ये जो बच्चा है पिता को लिखा गया है पत्र, यानी जो लड़का जो फर्स्ट किया वही पत्र लिख रहा है अपने पिताजी के बारे में, मतलब पत्र लिख रहा है, घर पहुंचा रहा है। तो देखिए यहाँ खाली स्थान जहाँ जहाँ है हमें वहाँ भरना है। तो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक खाली स्थान होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा खाली स्थान। आगे बोला आपका आज्ञाकारी पुत्र का खागा और दिनांक इतना इतना तारीख लिखा गया है। तो अपना नाम यहाँ लिखा जाता है पत्र में। चलिए अब यहाँ हमें आंसर देखना है, मतलब 3 का क्या होगा ऑप्शन करेक्ट। तो सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, सहनशासी, स्नेहासी, स्नेहा भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि सादर प्रणाम पिताजी के बारे में पत्र लिखा गया है। अब प्रसन्नता, कुशलता, निराशा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि प्रसन्नता होगी आप जान करके हम फर्स्ट किए हैं। 5वां प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक आशीर्वाद। तो छोटे भाई
जहाँ दिया गया छोटे भाई को हम क्या कहेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह से लिखा गया, तो इसका करेक्ट आंसर आशीर्वाद होगा। चलिए, व्याकरण खंड से दिया गया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। एग्जाम में व्याकरण से भी पूछा जाता है, आप लोग को व्याकरण में ध्यान भी देना है। व्याकरण से बहुत तरह से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, हमें पर्यायवाची बोलना है तालाब का। जैसे किसी व्यक्ति का एक नाम से अनेक नाम होता है, उसी तरह तालाब का भी नाम है, सरोवर, सर, सरिता, पोखर। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरिता सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रश्मि, शशि, रसाल, सरोज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 7 का हो जाएगा बी, शशि। चंद्रमा का शशि भी बोला जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, शीश शब्द का तत्भव रूप कौन सा होगा, सिर, शरीर, शशि या सूर्य। तो 8वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन सिर हो, क्योंकि शीश को शीर्ष भी बोला जाता है, सिर भी बोला जाता है, इसलिए सही जवाब। अगला, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, संज्ञा, क्योंकि वह थी एक मजदूर, मजदूर क्या है, एक संज्ञा है। चलिए, अगला क्वेश्चन, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा। तो आप लोग समास वगैरह भी जानना होगा, कारक भी पढ़ना होगा, संज्ञा भी पढ़ना होगा, वे वाच्य बहुत सारा है व्याकरण में, सब पढ़ लेना है। तो इनमें से हमें पहचानना है कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, ने, कर्म से, में पर। तो करण से क्या होगा, करण से होगा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, करण से, संप्रदान के लिए अपादान में पर, ये सब होता है, आप याद कर लेना है, विभक्ति चिन्ह है। हंसते हुए मुखवाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा, हठीला, हसोड़, हंसमुख, हठपन। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हंसमुख। अगला, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन असली मित्र, कपटी मित्र, प्यारा मित्र, एन मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 12 का हो जाएगा, 20 सही जवाब, कपटी मित्र हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, परा जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, परो जोड़ उपकार और परोप जोड़ कार। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पर जोड़ उपकार, परोपकार। चलिए, अगला क्वेश्चन, खेल कूद किस प्रकार का समास है, द्विगु, दवंद, बहुव्रीहि या कर्मधारय बहुव्रीहि। तो इसका करेक्ट आंसर 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दवंद। खेल कूद, माता पिता, दाल भात, ये दवंद समास होता है, कहीं भी पूछ सकता है, रात दिन, ये सब दवंद समास का उदाहरण है। जे शब्द का विलोम क्या होगा, उल्टा करना है, परतंत्र, पराजय, पवित्र, अशांति। तो जे का, तो इसका करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पराजय। अगला क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवि, कवित्री या कवयित्री या कवियत्री या कवियित्री। तो इसका करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सही जवाब। कवित्री होता है, लेकिन ध्यान देना कि कौन शुद्ध है, तो कवियित्री होता है। चलिए, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में पर विशेषण क्या होगा, मैं भी बहुत भयभीत। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत, ये पर विशेषण है, क्रिया विशेषण, विशेषण आप पढ़े होंगे। अगला, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा, अप, अनु, उप, उ। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उप, सही जवाब। अगला, उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है, परा, पर, परु, परस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर। पहले भी करवाए पीछे, है ना। मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा, मजदूरी, मस्खरी, मजबूती, मजबूतियाँ। मजदूरी में ई लगा देंगे, मजदूरी क्या बनेंगे, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मजदूरी। जैसे मजदूर में ई लगा देंगे, जोड़ देंगे, मजदूरी हो जाएगा।
अब पाठ्य पुस्तक से आता है। देखिए किताब के अंदर से आप पूछा गया, इसलिए बोलते हैं किताब कहानी पढ़िए। कहानी पढ़ने से आप क्या करोगे, पता कर लोगे। स्टोरी मालूम रहेगा तो आप सही जवाब दे पाओगे। तो पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीर, किसान, देवी देवता या सुरबाला? तो किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सही जवाब, मातृभूमि और वीर। अगला, छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव टोपो? तो इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा 22 का सी। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जितना सारा पाठ का नाम और पाठ किसने लिखा है उस कहानी को, उसका नाम अच्छे से याद करके जाना, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? खुशनुमा, विषादनुमा, नीरस, अजीब? 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा खुशनुमा। इसलिए बोलते हैं कि कहानी के अंदर आ गया। अब कहानी आप पढ़े नहीं तो आप गलत मार दोगे टिक, इसलिए आप लोग गलत नहीं करना है, इसलिए कहानी पढ़ लीजिए, अभी समय है। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? सत्संग, कुसंग, सच्चाई, अच्छाई? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुसंग। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? युवावस्था, बालपन, छात्रावस्था, वृद्धावस्था? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा युवावस्था। अगला क्वेश्चन है, चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? पथ का, नदी का, पहाड़ का, मित्र का? तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा पथ का। चलने से पहले हमें रास्ता मालूम होना चाहिए, उसका ध्यान मतलब एक तरह से पता होना चाहिए। बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ होगा? चिड़िया, पतंग, आसमान, बिजली? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनकौआ का मतलब पतंग। अगला, मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? पटाखा यहाँ लेकिन पताका लिखा हुआ, मगध, कलिंग, साइक या चालुक? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा मगध का सही जवाब। अगला क्वेश्चन, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा पूरब दिशा में। किसका तन थक गया था? बुढ़िया का, पति का, बेटा का या ऑप्शन डी बेटी का? तो सही जवाब 30 का ऑप्शन ये हो जाएगा बुढ़िया का। चलिए अगला क्वेश्चन, लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? आम, अमरूद, जामुन, कटहल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरूद का, ऑप्शन बी सही जवाब। कहानी के अंदर से सारा क्वेश्चन है। कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? पटना, रांची, इलाहाबाद, लखनऊ? तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध है। अगला एक तरह से फेमस है। बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? 2, 3, 4, 1? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 थे। कितने? 3। बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी है? ऑप्शन तरह तरह की, बेकार की, काम की या अफवाह की? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा तरह तरह की बातें शुरू कर दी है। भरत ने राम से क्या आग्रह किए? वापस चले, वन में रहे, तपस्या करे, भाग जाए? तो करेक्ट आंसर 35 का ऑप्शन ये हो जाएगा, वापस आने बोले थे। कौन? भरत ने, क्योंकि बहुत सम्मान करते थे। मिथिलेश किसे कहा गया है? दशरथ, जनक, राम, लखन? तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनक को मिथिलेश भी कहा गया है। मिथिले जैसे सीता को मिथिलेशी रानी, इस तरह से नाम भी कहा जाता है। मिथिला कहा जाता है। झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? झारखंड, बिहार, नेपाल, उड़ीसा? तो इसका सही जवाब 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड। यहाँ बोल दिया उसे भी कि झारखंड के 2 सपूतों पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की थी? झारखंड के बारे में, झारखंड के बारे में। अगला है, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1985, 2005, 1885 या 1785? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1885 में। बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे?
कैसा बता रहे थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा फर्स्ट क्लास, सही जवाब। अगला, हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है, 272, 243, 244, 275। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 243। कहीं कहीं गूगल में सर्च मारिए 45 बताया, 44 बताया, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 243 होगा। रात के सन्नाटे में कौन रोती है, नदियाँ, जंगल, घर, खलियान। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा नदियाँ। रात के सन्नाटे में कौन रोती है, नदियाँ। चलिए अगला, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, कविता, कहानी, आत्रा, संस्मरण या संस्मरण। तो इसका करेक्ट आंसर 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्मरण। संस्मरण। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर या कवि। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर बनना चाहती थी। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, पिता को, डॉक्टर चंद्रा की माँ को या डॉक्टर चंद्रा को, दादा को। तो इसका सही जवाब 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा की माँ को। अगला, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था, एक तरह से काम नहीं कर रहा था, पोलियो, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा। तो इसका सही जवाब अगर बात करेंगे 45 का ऑप्शन ये हो जाएगा, पोलियो हो गया था, जिसके कारण से काम नहीं कर रहा था। किसके घर में खुशी का माहौल था, शुभांगी, रवि, कमलेश, कमला। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, शुभांगी का। अगला क्वेश्चन, शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे, पत्रिका, समाचार पत्र या उपन्यास या कविता। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तालाब बांधता धर्म सुभा के रचनाकार कौन है, अनुपम मिश्र या महादेवी वर्मा, शिवानी या निर्मला पुतुल। तो इसका करेक्ट आंसर 48 का ऑप्शन ये हो जाएगा, अनुपम मिश्र। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे, पटना, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मधुबनी में बनाए थे 63 तालाब। आज का लास्ट सवाल है, छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है बच्चों, वो हो गया। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग किए और ये 50 प्रश्न जितने सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप आज से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, मैथ बनाइए, साइंस बनाइए, सब सारे सवाल को अच्छे से याद रखना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़िए, किताब भी थोड़ा सा रीड कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में, इसलिए बोलते हैं किताब भी पढ़ा कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना है और पढ़ाई में ध्यान रखना है। ठीक है, जय हिंद।